Assalamualaikum students. Today we will discuss file handling in basic. In today's topic we will discuss the important terms related with file handling. आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर्स, डेटा फील्ड्स, रिकॉर्ड, प्रोग्राम फाइल्स एंड डेटा फाइल्स. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं. अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग लार्ज अमाउंट में होती है. कंप्यूटर डेटा की लार्ज अमाउंट को हैंडल कर सकता है, प्रोसेसिंग कर सकता है. तो इसी चीज़ को हम रिलेट करेंगे बेसिक से, और बेसिक में देखेंगे कि किस तरह से फाइल हैंडलिंग होती है, फाइल्स कैसे ओपन होती हैं, सेव कैसे होती हैं, और इन तमाम फंक्शंस के लिए हमें कौन सी टर्म्स डिस्कस करनी है, कौन सी टर्म्स इन तमाम फंक्शंस से रिलेटेड हैं. हाउ डेटा कैन बी रिटन एंड रीड फ्रॉम फाइल्स. फाइल से कैसे डेटा हम रीड कर सकते हैं, फाइल्स पे कैसे डेटा राइट कर सकते हैं. तमाम टर्म्स हम डिस्कस करेंगे. और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल्स, डेटा आइटम्स एंड रिकॉर्ड्स. तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है. अभी हमने डिस्कस किया कंप्यूटर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करता है, और आज के लेक्चर में हम इसको रिलेट करेंगे बेसिक से, और बेसिक में चेक करेंगे फाइल हैंडलिंग, देखेंगे कि हाउ डेटा कैन बी रिटन एंड रीड फ्रॉम फाइल्स, और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे आज फाइल्स का कॉन्सेप्ट, डेटा आइटम्स और रिकॉर्ड्स. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स. जो टर्म यूज हुई है फाइल हैंडलिंग में कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स में अल्फाबेट्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं. और इन कैरेक्टर्स को कंप्यूटर मेमोरी में जीरोज और वंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है. ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा. कंप्यूटर में डेटा इसी फॉर्म में नहीं होता जिस फॉर्म में हम उस पर एंटर करते हैं. हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं होता, लो लेवल लैंग्वेज में होता है, जीरोज और वंस की फॉर्म में होता है. तो अभी हमने डिस्कस की इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड विद फाइल हैंडलिंग, कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स एक टर्म है, फाइल हैंडलिंग में यूज हुई है, एसोसिएटेड है फाइल हैंडलिंग से. और बेसिक में किस तरह से फाइल्स ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, बेसिक में किस तरह से प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन होती है, उससे रिलेटेड टर्म हम कैरेक्टर डिस्कस करें. तो कैरेक्टर के पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए, और ये भी देख लिया कि कैरेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन क्या है इन द कंप्यूटर मेमोरी. तो ये जीरोज और वंस की फॉर्म में है, जस्ट लाइक दिस. आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि जो भी डेटा हाई लेवल लैंग्वेज में होता है वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और कंप्यूटर मेमोरी में इसी फॉर्म में होता है, और कंप्यूटर इसी फॉर्म को अंडरस्टैंड कर सकता है. तो आप देख सकते हैं ये डिफरेंट सिंबल्स हैं, ये डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, और ये उनकी जीरोज और वंस की फॉर्म है, ये 0-1 का कॉम्बिनेशन है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस डेटा फील्ड्स. डेटा फील्ड्स को पहले डिफाइन कर लेते हैं. ग्रुप ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स टू हैव अ यूनिट इन्फॉर्मेशन. अभी हमने कैरेक्टर्स डिस्कस किए. कैरेक्टर्स क्या हैं? कैरेक्टर्स में अल्फाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं. तो अब डेटा फील्ड्स रिलेटेड हैं कैरेक्टर्स से. तो डेटा फील्ड्स कैरेक्टर्स का एक ग्रुप है, ऐसा ग्रुप जिसमें सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन मिलती हो, जो सिर्फ एक ही चीज़ को डिफाइन करता हो. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट नेम. तो ये कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, कैरेक्टर्स का ग्रुप है. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कैरेक्टर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, ये इनका कॉम्बिनेशन है. तो स्टूडेंट नेम कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, कैरेक्टर्स का ग्रुप है. तो ये एक ही इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, एक यूनिट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कंबाइंड फॉर्म में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है. स्टूडेंट नेम यानी किसी स्टूडेंट का नेम है, फॉर एग्जाम्पल सारा अली. तो ये स्टूडेंट का नेम है, इन यूनिट इन्फॉर्मेशन है, ये एक डेटा फील्ड है. इस तरह से अगर हम रोल नंबर की बात करें तो रोल नंबर में भी कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, ये ग्रुप है कैरेक्टर्स का, तो इसको डेटा फील्ड कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर 10 है, तो ये एक डेटा फील्ड है, ये भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक यूनिट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि रोल नंबर क्या है. तो ये दो डिफरेंट डेटा फील्ड्स हैं कि स्टूडेंट नेम में नेम आ रहा है और रोल नंबर में नंबर आ रहा है. तो ये दो डिफरेंट डेटा फील्ड्स हैं, क्योंकि दोनों डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं रिकॉर्ड. अभी हमने डिस्कस किया कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है डेटा फील्ड, अब फील्ड्स का कॉम्बिनेशन है रिकॉर्ड. ग्रुप ऑफ रिलेटेड फील्ड्स is called record. For example, the combination of student name, student father name, roll number, age and address is a record of a student. अभी हमने डिस्कस किया स्टूडेंट नेम कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, इसको कहते हैं डेटा फील्ड. इस तरह से फादर नेम भी कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, ये भी डेटा फील्ड है, रोल नंबर भी डेटा फील्ड है, एज भी डेटा फील्ड है, एड्रेस भी डेटा फील्ड है. इन तमाम को हम कहेंगे डेटा फील्ड्स. अगर हम सेपरेटली इनकी बात करें और अगर हम इनकी कॉम्बिनेशन की बात करें तो एक बनता है रिकॉर्ड. और इन तमाम
डेटा फील्ड्स की डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है। ये तमाम डेटा फील्ड्स डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। स्टूडेंट नेम में और इन्फॉर्मेशन मिल रही है, फादर नेम में और इन्फॉर्मेशन मिल रही है, रोल नंबर में और इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इस तरह से एज और एड्रेस में भी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो ये तमाम डेटा फील्ड्स मिल के एक रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रोग्राम फाइल्स। प्रोग्राम फाइल्स कंटेन द प्रोग्राम फॉर कंप्यूटर, कि कंप्यूटर ने डिफरेंट फाइल्स को कैसे हैंडल करना है, प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए कौन से प्रोग्राम्स की हेल्प लेनी है, कौन सी टास्क परफॉर्म करने हैं। तो ये प्रोग्राम फाइल्स में वो तमाम प्रोग्राम्स होते हैं, वो तमाम इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट टास्क के लिए ज़रूरी है। कंटेन द इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर के लिए इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करें डेटा फाइल्स। कंटेन डेटा एंड इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली। अब अभी हमने प्रोग्राम फाइल्स डिस्कस की। प्रोग्राम फाइल्स कंप्यूटर के फंक्शन के लिए हैं, कि कंप्यूटर ने डिफरेंट फाइल्स को कैसे हैंडल करना है, एग्जीक्यूशन कैसे करनी है। कंप्यूटर ने अपने फंक्शंस के लिए जो भी फाइल्स की हेल्प लेनी है या जिन भी इंस्ट्रक्शंस की हेल्प लेनी है, वो तमाम है प्रोग्राम फाइल्स में। अब है डेटा फाइल्स। डेटा फाइल्स में डेटा इन्फॉर्मेशन है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, कि प्रोग्राम्स को सक्सेसफुली हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके लिए इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, वो डेटा फाइल से आएगी। These are linked or included with a program file during compilation time. ये linked हैं प्रोग्राम फाइल्स के साथ। स्टूडेंट्स, एग्जीक्यूशन भी तो कंप्यूटर में होनी है, इसको भी कंप्यूटर ने ही हैंडल करना है। तो डेटा फाइल्स उस स्पेसिफिक प्रोग्राम से रिलेटेड है जिसकी एग्जीक्यूशन हो रही है, और एग्जीक्यूशन किस में हो रही है, कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर की हैंडलिंग के लिए प्रोग्राम फाइल्स हैं और स्पेसिफिक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए डेटा फाइल्स हैं। तो ये मिलकर काम करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि डेटा फाइल्स आर लिंक्ड और इंक्लूडेड विद अ प्रोग्राम फाइल। There are two methods to access these files. अब इन तमाम फाइल्स को जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं, डेटा फाइल्स, इनको एक्सेस करने के 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इज सिक्वेंशियल एक्सेस, सेकंड मेथड इज रैंडम एक्सेस। नेम से क्लियर हो गया होगा आपको सिक्वेंशियल एक्सेस में क्या होगा, रैंडम एक्सेस में क्या होगा। अभी हम इनकी डिटेल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सिक्वेंशियल एक्सेस। Data contained in the targeted file will be accessed in the order in which it is stored on the disk. For example, अगर किसी क्लास का रिकॉर्ड है, डिस्क पे सेव है, डिस्क पे स्टोर है, और हमें फॉर एग्जांपल उस क्लास के 50 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, डिस्क पे सेव है, और हमें लास्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेना है, तो लास्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हमें 1 से 49 तक तमाम रिकॉर्ड्स में से गुजरना होगा, उन तमाम रिकॉर्ड्स को पास करना होगा, तो फिर हमें वो लास्ट रिकॉर्ड मिलेगा। डेटा कंटेन्ड इन द टारगेटेड फाइल विल बी एक्सेस्ड इन ऑर्डर इन विच इट इज स्टोर्ड ऑन द डिस्क। यानी कि पहली 49 रिकॉर्ड्स जो हैं बच्चों के, वो पहले स्टोर हैं, तो पहले हमें उनसे पास करना होगा, फिर एंड वाला रिकॉर्ड मिलेगा, यानी कि सीक्वेंस फॉलो होता है। फॉर एग्जाम्पल, टू एक्सेस 25th रिकॉर्ड इन अ फाइल, रिकॉर्ड्स 1 to 24 मस्ट बी एक्सेस टू रीच द टारगेट। कि हमें 25th रिकॉर्ड चाहिए, तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें पहले 24 रिकॉर्ड्स को भी एक्सेस करना पड़ेगा, फिर ही हम टारगेट पे जा सकते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस नेम से क्लियर हो गया, रैंडमली हम सेलेक्ट कर सकते हैं रिक्वायर्ड फाइल, अलाउज द प्रोग्रामर टू डायरेक्टली एक्सेस अ स्पेसिफाइड रिकॉर्ड। अभी हमने डिस्कस किया 25th रिकॉर्ड चाहिए, तो हमें 1 से 24 तक तमाम रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना पड़ेगा, लेकिन रैंडम एक्सेस में हम डायरेक्टली रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, और दिस एक्सेस इज एक्सट्रीमली फास्टर देन सिक्वेंशियल एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या है कि अगर 25th तक जाना है तो 24 को एक्सेस करना होगा, तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। इफ़ यू टॉक अबाउट रैंडम एक्सेस, तो रैंडम एक्सेस में क्या होगा, जो आपको चाहिए सिंपली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं डेटा, तो ये फास्टर है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है एज कम्पेयर टू सिक्वेंशियल एक्सेस। इसकी भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। टू एक्सेस 25th रिकॉर्ड इन अ फाइल, देयर इज नो नीड टू एक्सेस 1 to 24 रिकॉर्ड्स टू रीच द टारगेट। हमें टारगेट तक जाने के लिए इन 24 रिकॉर्ड्स को एक्सेस नहीं करना पड़ता। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। टुडे वी हैव डिस्कस्ड फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स आज डिस्कस की हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल डिस्कस हाउ अ फाइल इज हैंडल्ड इन बेसिक, हाउ फाइल इज हैंडल्ड इन कंप्यूटर। तमाम हम डिटेल्स नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।